जीतने वाली बड़ी छिपकलियां खाने की खोज में दूर दूर तक चली जाती हैं और उन्हीं के साथ पौधों के बीज भी बहुत बड़े इलाके में फैलते जाते हैं। खाने के लिए इस तरह के मुकाबले पशुओं की दुनिया में आम हैं, यहां तक कि बहुत छोटे जंतुओं के बीच भी। इस ग्रह के कुछ हिस्सों में, जैसे नामीबिया के छोटी झाड़ियों वाले जंगलों के कीड़े मैंटिस अत्यधिक मात्रा में मौजूद हैं और ये दूसरे कीड़ों को खाने के लिए एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, यहां तक कि दूसरे मैंटिस को भी खाने के लिए। मैंटिस बहुत कुशल शिकारी होते हैं और आकार में अपने से बड़े कीड़े का भी शिकार करने में सक्षम होते हैं। इनकी देखने की क्षमता अद्भुत होती है। इनके पंजे कांटेदार और नुकीले होते हैं, जिससे इन्हें शिकार को पकड़े रखने में मदद मिलती है और इनके जबड़े कड़े से कड़े आवरण वाले कीड़ों के कवच को तोड़ने में सक्षम होते हैं। मैंटिस बहुत से साइजेस में होते हैं और हर प्रजाति की शिकार की अपनी पसंद होती है। ये पसंद एक ही तरह की होने की वजह से इनमें शिकार को लेकर बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, खास तौर पे अगर एक ही किस्म के दो मैंटिस एक ही शाख पर आमने सामने हो गए तो। ये बहुत ही तनावपूर्ण पल है। पहले कौन हमला करेगा? क्या एक मैंटिस दूसरे मैंटिस को खा जाएगा? लेकिन यूरोपियन या प्रेइंग मैंटिस के बीच एक नियम चलता है, वो एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे या मारेंगे। उसकी जगह लंबे समय तक एक अजीब सी प्रतियोगिता शुरू कर देते हैं। अपने आगे के खूनी पंजों के जरिए संकेतों द्वारा ये एक दूसरे से कुछ कहते हैं। हाव भाव और इशारों द्वारा एक दूसरे को डराने की चेष्टा करते करते ही ये मुकाबला खत्म हो जाता है और दोनों बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने अपने रास्ते चल देते हैं। युद्ध भूमि का ये सांकेतिक समझौता बहुत देर तक चलता है। ये तमाशा देखने वाले शुरू में तो बहुत ध्यान से देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। लेकिन इस एक शिकारी की दिलचस्पी बनी हुई है, एक टिड्डा जो सावधानी से आगे बढ़ता है। इस तरह ये इशारों की लड़ाई खत्म हो जाती है और दोनों लड़ाकू शांति के साथ अलग हो जाते हैं। उनमें से एक दूसरे की जीत का ऐलान करते हुए पास की ही डाल पर चला जाता है। लेकिन इस सागा पेडो प्रजाति के टिड्डे को इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। ये बहुत ही भयानक शिकारी है जो जीते हुए